नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। मदरसों में वंदे मातरम पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। पूरा मामला क्या है? मदरसों में वंदे मातरम गाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। अदालत में कहा गया कि अगर मदरसों में वंदे मातरम के लिए 6 छंद गाए जाते हैं तो इससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यह टिप्पणी 5 अगस्त 2026 को एक्टिंग चीफ जस्टिस तबत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच से सुनाई दी जाती है, जहां पर मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने के खिलाफ आपत्ति जताई गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील विक्रम रंजन भट्टाचार्य ने दलीलें रखी। उन्होंने वंदे मातरम को मदरसों में अनिवार्य किए जाने पर सवाल उठाया। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति से उसके धर्म के अलग कोई बात या मंत्र बोलने के लिए कहा जाए तो इससे उसका धर्म नहीं बदल जाएगा। कोर्ट ने इसी संदर्भ में दूसरे धर्मों के शिक्षण संस्थानों का उदाहरण भी दिया। कोर्ट ने कहा कि देश में हजारों क्रिश्चियन स्कूल है जहां बच्चों से ईसा मसीह की प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में क्या किसी खास समुदाय के बच्चे सवाल उठाते हैं कि उनसे ईसाई धर्म से जुड़ी प्रार्थना क्यों कराई जा रही है? कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामले में बहस और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है और इससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय गान का दर्जा राष्ट्रीय गीत से अलग और ऊंचा है, इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से एक अहम सवाल पूछा। कोर्ट ने पूछा कि अगर मदरसों में वंदे मातरम गाने का आदेश अनिवार्य है तो इसका पालन नहीं करने पर अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इस आदेश के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान या सजा भुगतनी पड़ी है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी तक इसे लागू करने की हिम्मत नहीं जुटाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ किसी आशंका या डर के आधार पर किसी आदेश पर रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। सुनवाई के दौरान वकील कल्याण बनर्जी ने भी वंदे मातरम को लेकर पुराने विवादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि पिछले साल लोकसभा में इस मुद्दे पर करीब 12 घंटे तक बहस हुई थी, लेकिन संसद में इस पर कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जा सका। इसी बीच वंदे मातरम में सम्मान को लेकर संसद में भी एक अहम घटनाक्रम हुआ। 29 जुलाई 2026 को लोकसभा के द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑफ बिल को मंजूरी दी गई। इससे एक दिन पहले राज्यसभा भी इसे पास कर चुकी थी। प्रस्तावित कानून में वंदे मातरम का अपमान करने का अपराध भी श्रेणी में रखने की बात कही गई है। फिलहाल मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का मामला कोलकाता हाईकोर्ट में लंबित है। अब राज्य सरकार की रिपोर्ट आने के बाद ही अदालत इस मामले पर आगे कार्रवाई करेगी, फैसला करेगी। ऐसे में इस मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।